अजीत पवार के बारे में कहती थी ना, एक दिन पहले मोदी ने कहा था ना कि इनका जेल में कटेगा जीवन, और एक दिन बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, सारा खून माफ। जस्टिस लोया की हत्या हो जाती है अगर इनके खिलाफ जजमेंट देते हैं तो। एक अधिकारी जो इनके खिलाफ बोलता है कि हमारे पास कुछ मोदी जी की सीडी पड़ी हुई है, वो जेल में सड़ रहा होता है। केंद्र सरकार के निशाने पे, भाजपा के निशाने पे, मोदी के निशाने पे केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता। आरोप ये है कि वो जो घोटाले के पैसे हैं वो विधानसभा पंजाब के जो चुनाव थे उनमें यूज हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब अगर घोटाला हुआ है और इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी माना जाए या फिर उनको पक्षकार बनाया जाए। आप बताइए, 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक भी चोर नहीं मिला इनके पार्टी में। आज तक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में नहीं रख पाए, आज तक सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में नहीं रख पाए। आप आरोप लगा रहे हो तो उस आरोप के एवज में सबूत भी रखो। ये मोदी का स्कूल नहीं है कि नट बोल्ट पे उन्होंने अहमदाबाद में फोटो खिंचवाने के लिए स्कूल खोला और सवेरे जो है फोटो खिंचवाई और सवेरे नट बोल्ट से वो स्कूल खोल करके वहीं से गायब हो गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और पिछले 7 महीने में ये दूसरी गिरफ्तारी है जो हाई प्रोफाइल है। इसके पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और अब संजय सिंह को। ऐसे में हमारे साथ गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले 7 महीने में 2 हाई प्रोफाइल मनीष सिसोदिया और संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। अगर देखा जाए सॉफ्ट जो चार्जशीट है उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है। ऐसे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या रणनीति जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी रहने वाली है। सबसे पहले तो स्वागत है और साथ में ये कि किस प्रकार की रणनीति आम कार्यकर्ता की रहने वाली है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आम आदमी पार्टी कहती थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो उनके तमाम जो नेता हैं उनकी एक जो छवि है वो साफ सुथरी छवि वाली। पिछले 7 महीने में जिस हिसाब से शराब नीति घोटाले के बाद उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है ईडी की और खासकर सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अब निशाने पर पूरी आम आदमी पार्टी रहने वाली है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, संसद में इस देश के गृह मंत्री जो कभी तड़ीपार हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान दिया हुआ था कि छोटे दल, सुपारी जैसे छोटे दल, आज वो सुपारी जैसा छोटा दल दिल्ली में और पंजाब में इनके गले में अटक गया और बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लिया। गुजरात जैसे प्रदेश में हमारे 6 विधायक जीत गए और वो 6 विधायक कांग्रेस के विधायक को हरा के नहीं जीते हैं, वो 6 विधायक भाजपा के विधायकों को हरा के जीते हैं। गुजरात के वोटरों ने इतना वोट दिया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के निशाने पे, भाजपा के निशाने पे, मोदी के निशाने पे केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता। तो ईडी तो सर, ईडी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कैसे किसी के इशारे पे काम आप कैसे कह रहे हैं? क्या आप बताइए, 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक भी चोर नहीं मिला इनके पार्टी में। ईडी ने किसी भाजपाई को गिरफ्तार किया? जिन नेताओं को भाजपा चोर कहती थी, घिसिंग पिसिंग, अजीत पवार के बारे में कहती थी ना, एक दिन पहले मोदी ने कहा था ना कि इनका जेल में कटेगा जीवन, और एक दिन बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, सारा खून माफ, सारी गलती माफ। तो जो इनके वॉशिंग मशीन में धुल जा रहा है, भाजपा का जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जा रहा है, वो इनके साथ हो जा रहा है। उसके खिलाफ ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है। और उसके बाद जो है जो ये विपक्ष के नेताओं पे जो ये आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा करके और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए, देखिए ये बहुत ही मतलब गलत तरीके से जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं या पुलिस है, उनको इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ है। आप बात बताइए, जैसे लोया कांड आपने देखा, जस्टिस लोया की हत्या हो जाती है अगर इनके खिलाफ जजमेंट देते हैं तो। एक अधिकारी जो इनके खिलाफ बोलता है कि हमारे पास कुछ मोदी जी की सीडी पड़ी हुई है, वो जेल में सड़ रहा होता है। तो ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। रही बात हमारे पार्टी के नेताओं की, तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता आज भी कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं। और आम आदमी जो शराब तथा कथित या मान के कथित तौर पे जो घोटाला हुआ है,
आरोप ये है कि वो जो घोटाले के पैसे हैं वो विधानसभा पंजाब के जो चुनाव थे उनमें यूज हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब अगर घोटाला हुआ है और इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी माना जाए या फिर उनको पक्षकार बनाया जाए। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय किया है कि अगर घोटाला हुआ है तो सबको अपने गिरफ्त में लो। तुम केवल छवि धूमिल करने के लिए अपने बिकाऊ मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया आजकल तथाकथित गोदी मीडिया कही जाती है, जिसपे केवल चरित्र का हनन करती है ये मीडिया, अच्छे नेताओं के, कट्टर ईमानदार नेताओं के, उनके दम पे आज तक ये कोई आरोप नहीं सिद्ध कर पाए। वाड्रा को कहते थे कि डीएलएफ जमीन घोटाला किए हैं, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। आज तक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में नहीं रख पाए। आज तक सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में नहीं रख पाए। आप आरोप लगा रहे हो तो उस आरोप के एवज में सबूत भी रखो। अब आरोप लगा करके तो आप जेल में रख ही सकते हो, और जब जमानत की बारी आएगी तो आप जज को बदल देते हो, ट्रांसफर करा देते हो। 2021 में जब शराब नीति आई थी उसके बाद ये कहा गया कि बिना उपराज्यपाल के, बिना हस्ताक्षर के, बिना निर्णय के जो है इसको लागू कर दिया गया, और 4 महीने बाद जब सीबीआई की जांच शुरू हुई 4 महीने बाद इसको बंद कर दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि ये कहते हैं घोटाला हुआ, इनको यही नहीं पता है कि कितने का घोटाला हुआ। कभी कोई 10,000 करोड़ कहता है, कभी कोई 100 करोड़ कहता है, कभी कोई 500 करोड़ कहता है, और ये रिकॉर्डेड है। इन भाजपा के नेताओं के बयान रिकॉर्डेड हैं, जिन्होंने आज तक एक राशि नहीं बताई कि इतने का घोटाला हुआ है। जो इतने नेता उतनी बातें हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, हम तो अभी भी कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अरे भाई, तुमने आपत्ति किया, हमने उसको वापस दे दिया, तो इसमें फायदा कहां से हुआ? जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी मुखरता से बोलती है, लेकिन एक आंकड़ा आया है अभी आज और कल के बीच में, जहां पे शिक्षा निदेशालय ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2021-22 की बदौलत अब जो आंकड़ा सामने आया है, दिल्ली में तकरीबन 30,000 बच्चे जो है वो निजी स्कूलों में गए हैं, सरकारी स्कूल से निकलकर निजी स्कूल में गए हैं। इसका एक कारण उन्होंने ये बताया है कि जो गार्जियन हैं और जो बच्चे हैं उनका एक कारण ये है कि सबसे पहले तो अध्यापकों की कमी, सुविधाओं का अभाव और कुछ और चीज़ें जो वहाँ पे सुविधा बेहतर नहीं मिल पा रही है, उसके कारण निजी स्कूलों की तरफ रुख किए हैं। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बड़ी मुखरता से शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी एक तरीके से सामने आई थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा नीट में चुने गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा जेईई में चुने गए। 30,000 बच्चे सर, मैं बता रहा हूँ आपको, चुने गए। अभी जो शहीद भगत सिंह के नाम पे जो मिलिट्री स्कूल है, उसमें सबसे ज्यादा 32 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है, देश विदेश में इस बात की चर्चा है। कौन बच्चे 30 लाख बच्चे, 30,000 बच्चे सरकारी विद्यालयों में गए, ये बात समझ से परे है। कौन सा आंकड़ा है, कहाँ का आंकड़ा, ये मैं नहीं जानता हूँ। आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए सिफारिशें हो रही हैं। पंजाब में 1.5 साल की सरकार में ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए कि मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। ये मोदी का स्कूल नहीं है कि नट बोल्ट पे उन्होंने अहमदाबाद में फोटो खिंचवाने के लिए स्कूल खोला और सवेरे जो है फोटो खिंचवाई और सवेरे नट बोल्ट से वो स्कूल खोल करके वहीं से गायब हो गया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलती है, अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलती है, जहाँ शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है। शिक्षा के साथ कोई लापरवाही नहीं। बच्चे विश्व स्तर के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और कोई भी बच्चा सरकारी विद्यालय से नाम कटा। हाँ, ये जरूर पूरे देश में चर्चा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे नाम कटा करके सरकारी स्कूल में गए हैं। एक सवाल और उठता है कि सॉफ्ट जो चार्जशीट दूसरी दाखिल हुई है ये 4 जुलाई को तकरीबन, उसमें एक बात कहा गया कि उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है, तो आगे क्या राघव चड्ढा निशाने पे होने वाले? अच्छा, एक चीज बताइए, ईडी ने एक बार संजय सिंह का नाम डाला, एक बार ने उसी चार्जशीट पे 3 बार डाला था। सुनिए, उसके बाद जब संजय सिंह ने नोटिस भेजा तो उन्होंने बोला गलती से नाम हमने डाला। 4 जगह नाम पड़ा था, एक जगह गलती से टाइप हुआ था और 3 जगह सही। सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक जगह हो चाहे 5 जगह हो, आप अगर उस केस में नाम डाल रहे हैं तो 3 जगह डालेंगे, एक जगह नहीं डालेंगे। एक जगह गलती मानेंगे, 3 जगह गलती नहीं मानेंगे। नहीं, उन्होंने दावा किया कि एक जगह गलती से टाइप हो गया। नहीं तो, और 3 जगह सही से टाइप हुआ था, तो ये गलती कैसे हो गई? संजय सिंह अजय सिंह नहीं ना हो सकते हैं, संजय सिंह ही रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है
सत्ता इनकी, केंद्रीय एजेंसियां इनके गिरफ्त में, ये लोग केंद्रीय एजेंसियों से किसी का भी नाम डलवा सकते हैं, राघव चड्ढा हो, केवल भाजपा, भाजपाई और जो इनके वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं भ्रष्टाचारी, जो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, जो मंत्री बन जा रहे हैं, जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जा रहे हैं, ऐसे लोग जो गाली गलौज करते हैं वो बड़े प्रांतों के प्रभारी बन जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं करती। मतलब विपक्षियों पे केवल ईडी और सीबीआई, केवल और केवल विपक्षियों को कुछ गिरफ्तारी का कुछ असर आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव हम और कोई असर नहीं पड़ेगा। हम और मजबूती के साथ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारा विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम से बना है, आज आप देखिए समूचा विपक्ष संजय सिंह जी के गिरफ्तारी के खिलाफ एक सुर में, एक आवाज में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और सारे नेता इस समय संजय सिंह के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं और कह रहे हैं कि संजय सिंह ईमानदार आदमी है, चूंकि वो मोदी के कारगुजारियों को, मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं, जिसके वजह से वो मोदी के आँख की किरकिरी बने हुए हैं और फर्जी तरीके से उनके नाम को, जो घोटाला हुआ ही नहीं है, उस घोटाले में नाम डाल करके केवल परेशान कर रहे हैं। और समूचा विपक्ष, समूचा देश ये जानता है कि संजय सिंह और मजबूती के साथ बाहर आएंगे और जो भाजपा की विदाई है 24 में, जो मोदी की विदाई है 24 में, वो और दमदारी से उनको सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ महानगर अध्यक्ष गोरखपुर मौजूद थे विजय कुमार श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके ऊपर या विपक्ष के ऊपर जो ईडी या सीबीआई वही लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब बात आती है बीजेपी की तो वहाँ के जो नेता जाते हैं उसमें तो वॉशिंग पाउडर की तरह निकलते हैं और पूरे तरीके से साफ सुथरे छवि वाले बन जाते हैं। ऐसे में स्थिति ये स्पष्ट करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेती है और किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आगे फैसला आता है, ना केवल इस पर बल्कि मनीष सिसोदिया पर भी और संजय सिंह को लेकर भी और सत्येंद्र जैन को भी लेकर। आज चूंकि सारे तीनों लोग, तकरीबन 4 सुनवाई आज होनी थी। आगे के जो भी फैसले आते हैं, जो भी अपडेट आते हैं, हम आपको देंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहे गोरखपुर पोस्ट पे।